के जंगलों में बेकाबू हुई आग को लेकर धामी सरकार सख्त हो गई है। पिछले 2 हफ्ते से देवभूमि के जंगल धधक रहे हैं। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी आग बढ़ती जा रही है। जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचकर तबाही मचा रही है। ऐसे में इस भीषण संकट से निपटने के लिए धामी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। सीएम धामी ने आला अफसरों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। सीएम ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सभी जिलाधिकारियों को 1 हफ्ते का नोटिस देकर जंगल की आग की नियमित निगरानी के निर्देश जारी करने के लिए कहा है। साथ ही जंगलों को जलाने वालों पर सख्ती बरतने के लिए भी कहा। मतलब जंगलों के गुनाहगारों पर अब गैंगस्टर एक्ट लगेगा। हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। जंगल की आग बुझाने के लिए अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। पौड़ी में जंगलों में आग को काबू में करने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर श्रीनगर पहुंचा, जहां से आग बुझाने का अभियान शुरू हुआ। वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर की मदद से अलकनंदा नदी से पानी लेकर सुलगते हुए जंगलों पर छिड़का जा रहा है, जिससे आग बुझाई जा सके। इसके अलावा पौड़ी और अल्मोड़ा में NDRF की तैनाती भी की जाएगी। सबसे अधिक समस्या जो है वो पौड़ी गढ़वाल में इस समय प्रॉब्लम हो रहा है फॉरेस्ट फायर्स का। उसके लिए डीएम पौड़ी ने एयरफोर्स से भी बात कर ली है। अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी श्रीनगर से बकेट में पानी उठा के उसका छिड़काव भी कर रहे हैं, जो एयर से कर रहे हैं। सीएम धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने जंगलों की आग को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही आपदा प्रबंधन का बजट भी जिलाधिकारियों को सौंप दिया। मुख्य सचिव ने बताया कि जंगल की आग को काबू करने के लिए अब आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। इसके लिए IIT कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग कराने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पौड़ी से होगी। एक नया प्रोजेक्ट भी हम लोग ला रहे हैं, जो IIT कानपुर ने एक एक्सपेरिमेंट किया है क्लाउड सीडिंग का। तो क्लाउड सीडिंग एक नई तकनीक है जो गल्फ के देशों में काफी यूज किया गया है, UAE में, दुबई में, कतार में। तो अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी क्लाउड सीडिंग की टेक्निक से कुछ वर्षा का वो किया जाए, जिससे हम लोगों के फॉरेस्ट फायर्स कंट्रोल हो जाए। ये तत्काल शुरू हो जाएगा। सीएम साहब से बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि ठीक है, क्लाउड सीडिंग का हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे पौड़ी से। जंगल की आग को बुझाने के लिए पूरे प्रशासनिक तंत्र को लगा दिया गया है, तो वहीं जंगलों के गुनाहगारों पर कानूनी चाबुक चलाने की तैयारी भी कर ली गई है। जंगल में आग लगाने वालों पर सीधे गैंगस्टर एक्ट लगेगा। जो भी लोग वहाँ पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक SOP बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एक्ट है और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। आग और धुएं को काबू में करने के लिए खेतों में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में खुले में कूड़ा जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसे लागू करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रशासन जन जागरूकता अभियान भी चलाएगा। सीएम साहब के ये भी निर्देश हैं कि कोई भी पराली नहीं जलाएगा। जो खेतों में जो स्टबल होता है, जो हार्वेस्ट के बाद जब एक बार क्रॉप कट जाती है, उसके बाद जो बचा रहता है खेतों में, उसमें कहीं भी आग नहीं लगाई जाएगी। अन्यथा ऐसे लोग जो खेत में आग लगाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में भी कई बार वो लोग कूड़ा जलाते हैं। कूड़ा जलाने पे भी बिल्कुल रोक लगा दी है। सीएम साहब के बहुत इसमें सख्त निर्देश हैं। जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है, जो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि कहीं भी कोई जंगल में आग ना लगाए या कूड़े में आग न लगाए, अपने खेत में आग न लगाए, क्योंकि यही आग बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप ले लेती है। देवभूमि में जंगलों की आग सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सेना से लेकर एनडीआरएफ तक, वन विभाग से लेकर प्रशासनिक अमले तक सभी को जंगल की आग बुझाने का जिम्मा सौंपा गया है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटा है। कृत्रिम बारिश की तैयारी हो रही है। आग लगाने वालों की जेल में जगह पक्की कर दी गई है। प्रशासन के पेच कस दिए गए हैं ताकि देवभूमि को आग से बचाने में कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। उम्मीद करते हैं कि सरकार की ये कोशिश रंग लाएगी और जल्द ही देवभूमि में अग्नि प्रलय का अंत होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।